हम पार्टी के बढ़ते कदम को देखते हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई नेता और विधायक आज जहानाबाद पहुंच गए और जहानाबाद में बूथ स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करने को लेकर पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में दीपा मांझी सहित कई विधायक पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। पंचायत स्तर, बूथ स्तर, प्रखंड स्तर से लेकर हर स्तर तक जिले में पार्टी को इतना मजबूत करें, तन मन धन लगाकर जिला से संगठन को तेज, धारदार और असरदार बनाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जिले में एनडीए के साथ मिलकर हम लोग जिले में सभी सीटों पर चुनाव जीतने का काम करें। इसके लिए आप लोगों को संकल्पित होकर समर्पित भावना से पार्टी के नेता जीतन राम मांझी एवं संतोष मांझी के नेतृत्व में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। जहानाबाद जिले में एनडीए की मजबूत स्थिति पैदा करने में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा सहयोग रहना चाहिए, जिसमें हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का अपना विश्वास और अपना लगन होना चाहिए। इस अवसर पर दीपा मांझी, ज्योति मांझी सहित कई लोग शामिल हुए और लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का एक मुफ्त कार्यक्रम बताया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला संगठन प्रभारी शंकर मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और इस जिले के कद्दावर नेता चुन्नू शर्मा, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंपी शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश रंजन, मखदूमपुर प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश दांगी, रविंदर मांझी, रंजीत मांझी, रामनिवास शर्मा, धीरेन्द्र चंद्रवंशी, गीता पासवान, सुषमा दांगी, लालदेव मांझी, संजय पासवान, लोरिक मांझी, सुरेंद्र कुमार भारती, महेंद्र मांझी, नागेश्वर मांझी, राजाराम मांझी, कृष्णा चौधरी, किशोर मांझी, सुरेश चौधरी, पूर्व मुखिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होकर संगठन को जिले में तेज करने एवं जोश और जुनून के साथ काम करने का संकल्प लिया। सबसे पहले आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हमें यहाँ जिला प्रभारी बनाया गया है, तो उसकी पहली बैठक थी यहाँ। आज बहुत अच्छे ढंग से भी ये बैठक संपन्न हो गई और सबसे पहले ज़िले में जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो उसकी समीक्षा बैठक थी कि कितने सदस्य हमारी पार्टी में जुड़े हैं और बूथ स्तर पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे और कमेटी बनाए जाएंगे। उसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ की और अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, एनडीए गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी विस्तार रूप से हम लोग चर्चा की है। एक सवाल है, जाति जनगणना को लेकर खूब राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना का, हम पार्टी इसको कैसे देंगे? देखिए, जाति जनगणना के लिए तो हम ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं कहना चाहेंगे और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं तो उनसे अगर इस सवाल का जवाब पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। खास करके आपने पार्टी जहानाबाद में और मजबूती प्रदान की, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी पूरे बिहार में बहुत अच्छे पकड़ है और बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। हमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सेकुलर हम पार्टी है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है और पूरे बिहार में ये एक बच्चा तक जान गया है कि माननीय जीतन राम मांझी कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार जी कौन है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी अभी प्रशांत किशोर के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें महिलाओं को ये बोलकर ले जाया जाता है कि चलो वहाँ मांझी जी आ रहे हैं, जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे। तो इस तरह की लोगों के बीच भ्रम फैलाकर और बहला फुसलाकर ले जाया जाता है और अपना बहुमत दिखाया जा रहा है। हम लोग के बल पर बहुमत दिखाया जा रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन जो जनता है वो हम लोग के साथ है और हमेशा रहेगी। देखिए, हम पार्टी का स्टैंड तो शुरू से ही क्लियर रहा है और कल जिस तरह से कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये तो काफ़ी स्वागत योग्य है और हमारे नेता ने खुद आगे बढ़कर इसका स्वागत भी किया। और कल ये पता चल गया कि विपक्ष का जितना भी आरोप था निराधार था और कल के बाद विपक्ष निरुत्तर है, निःशब्द है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब जनता को किस बात के लिए गुमराह किया जाए। हम आपको बता देना
देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का ये पिछलग्गू राष्ट्रीय जनता दल जो घोटालेबाज का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, उनके तमाम नेताओं और उनके संगठन पे, उन सब वो लोग जो बिहार और पूरे देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे थे, मैं उनको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इन लोगों के सहयोग से चलने वाली यूपीए 60 से 65 वर्षों तक हमारे देश में और प्रदेश में शासन किया है और अब तक उनसे ये जातीय जनगणना का काम नहीं हो पाया था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये जातीय जनगणना होगा और आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये इसका सुखद परिणाम भी हम लोग महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में सर क्या हुआ? बैठक में संगठन को सशक्तिकरण के लिए आपने देखा दीपा मांझी जी जो हमारे इमामगंज की विधायिका हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर की अर्धांगिनी भी हैं, वो खुद चल कर आए। इससे पता चलता है कि हमारा नेतृत्व, हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संगठन जहानाबाद को लेकर कितना गंभीर है। ये आज साबित हुआ कि हम एक कदम, हमारा संगठन चुनाव की ओर, एनडीए और एक कदम आगे बढ़कर मजबूत के साथ, सशक्ति के साथ आ रहे हैं। देखिए, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहते हुए, हम अपने घर में रहते हुए, हम अपने गठबंधन में रहते हुए वो तमाम मांगे करेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, हमारा संगठन का कार्यकर्ता एक एक ऊर्जावान हो, और ये मांगे चलती रहेगी जब तक कि चुनाव का टिकट, चुनाव का सीट का बंटवारा नहीं हो जाता। आज जहानाबाद जिला में संगठन का समीक्षा बैठक था और इस संगठन के समीक्षा बैठक के प्रभारी जो थी आदरणीय श्रीमती दीपा मांझी जी थी, जो इमामगंज की विधायिका हैं। और आज यह निर्णय लिया गया कि सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष जहां नहीं हैं और बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्ष का जल्द से जल्द गठन हो जाएगा। और सभी प्रखंड अध्यक्षों ने यह बताया है कि 10 दिन के अंदर हम लोग सारा बूथ अध्यक्ष बना करके पार्टी को सौंप देंगे। ये भी डिमांड किया जा रहा है कि जहानाबाद से तीनों सीट कार्यकर्ताओं का चूँकि अपने ऊपर विश्वास है और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं अपनी मजबूती को देख करके, और उनको लगता है कि सारा सीट हम लोग जीत सकते हैं, इसीलिए उनकी मंशा है कि सारा सीट हम पार्टी को दिया जाए। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।